सास बहू और बेटियां पहुंच चुका है नवरात्रि के रंगों में और रंगने के लिए पंडाल में। और इस वक्त हम मीरा रोड के पंडाल में, लेकिन पंडाल का जो रंग है वो थोड़ा सा कम है क्योंकि कोविड टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क हर किसी को पहनना है। तो हमारे साथ आज मोनिका और अर्चना है जो पंडाल विजिट करने आई हैं, माता रानी के दर्शन करने आई हैं। सो सबसे पहले तो किस तरह से रंग फीके हुए हैं, और नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। आपको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इस बार दुर्गा पूजा बहुत ही फीका था और आप देख सकते हो सब मास्क पहने हुए हैं, लोग नहीं हैं, कम लोग अलाउड है, ज़्यादा लोग अलाउड नहीं हैं। अगर मास्क के लिए, अब मास्क के बिना एंट्री नहीं है, प्रसाद नहीं बन रहा, भोग नहीं बन रहा, जिसके बिना वी आर बंगालीज लाइक दुर्गा पूजा इनकम्प्लीट है, तो भोग नहीं है इस बार, विल मिस भोग। प्रसाद भी चढ़ाना अलाउड नहीं है, हम सिर्फ आ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, वो भी सबको अलाउड नहीं है, ओनली द मेंबर्स आर अलाउड, नॉर्मल पब्लिक्स आर नॉट अलाउड टू कम एंड डू द दर्शन। वो लोग सिर्फ बाहर से मुक्त दर्शन करके जा सकते हैं। नो स्टॉल, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो अर्चना तो बंगाली है, लेकिन मोनिका जो है वो हर बार आती है पंडाल में दर्शन करने अर्चना के साथ। तो इस बार भी वो रिचुअल तो कंटिन्यू हुआ है। ऑफ कोर्स वो रिचुअल तो कंटिन्यू होना ही था, भले ही कोरोना टाइम चल रहा है और उतनी रंगत, उतनी रौनक नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जहाँ माता रानी के दर्शन करने होते हैं, उनको आके आप देख सकते हैं जो प्रतिमा है वो इतनी खूबसूरत है, जो डेकोरेशन है भले ही कम है, लेकिन जो रूप उनका निखर के आता है वो देखना तो बनता ही है। और यस, इस बार बहुत ज़्यादा रौनक नहीं है, बहुत कोई भी त्यौहार एक्चुअली त्यौहार जैसा नहीं लगा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब एक चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसको वापस लाने के लिए थोड़ा कम करना पड़ता है। तो आई थिंक प्रकृति भी यही चाहती है। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल मनाने का जो उत्साह है वो तो वैसा ही है। बिल्कुल, और ये एक्साइटमेंट हमेशा हम सब में बना रहेगा क्योंकि जब बात फेस्टिवल की आती है तो अंदर से ही वो फेस्टिवल वाली फील होती है। तो चलिए माता रानी के दर्शन हम साथ में करते हैं और आपको विजिट करवाते हैं इस बार का छोटा ही सही पर पंडाल नवरात्रि में। लेट्स गो। तो आज हम अर्चना और मोनिका के साथ पंडाल में माता रानी के दर्शन करने आए हैं, और जिस पंडाल में आए हैं वो मीरा रोड में है। सो अर्चना, सबसे पहले तो आप बताइए कि कितने सालों से आप इस पंडाल में दर्शन करने आ रही हैं। मुझे बॉम्बे में 2004 से मैं हूँ एंड मैं पिछले 5 साल से इसी पंडाल में दर्शन करने के लिए आ रही हूँ। एंड ये हमारे काकू हैं, मीन्स हमारे क्लब के प्रेसिडेंट, और जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं ये पूरा सब कुछ अरेंज करते हैं, सब ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सो अमित काकू बोलते हैं हमें। सो अमित काकू जी, आप ही बताइए कितने सालों से पंडाल रखते आ रहे हैं, और इस बार जो है कोविड के कारण काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, तो किस तरह मैनेज हो पाया है सब? देखिए, हम लोग बॉम्बे में पहले आया था इधर, लेकिन मैं जब भी मीरा रोड में आया, मीरा रोड में आने का बाद मैं जब भी देखा जे ये एरिया में एक काली पूजा हो रहा था ये मैदान में, ये पूनम सागर में। तभी हमारा भी पहले जो हमारा जो फ्रेंड लोग है, गोपाल बाग, हाँ, श्रावंती बाग, काकोली पान, ये लोग शुरू में शुरू किया था। उसके बाद में 2008 से मैं ये दुर्गा पूजा के साथ में जोड़ गया। इसका नाम है मातृ संघ। तब मातृ संघ आज काली पूजा बोल के बोलेगा तो 17 ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन दुर्गा पूजा 1 साल बाद में शुरू हुआ, तो आज 16 ईयर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन काफ़ी इन्जॉय हम लोग करता है मेरा भाईंदर में हमारा इधर। आज तो कोविड का 19 से हम लोग इतना पब्लिक गवर्नमेंट का रूल का हिसाब से ज़्यादा पब्लिक नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमारा इधर 2-3 हज़ार पब्लिक होता है
खाना पीना भी होता है इधर, लेकिन हम लोग इस साल कुछ भी नहीं कर पाया। फिर भी हम लोग जितना हो सकता है हम लोग एंजॉय किया, काफ़ी एंजॉय किया, राइट। आप भी जो तुम्हारा जो काकू का पास आके आपको कैसे लगता है जब तक इधर कंप्लीट हुआ मीरा भाईंदर में पूजा करने में? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि भले ही पंडाल छोटा हो गया है, भले ही स्टॉल्स नहीं लगे हैं, लेकिन जो फेस्टिव का अंदर से जो फील है वो बरकरार है और माता रानी की कृपा हम सब पे इसी तरह बनी रहे। सो आई एम श्योर कि मोनिका और अर्चना को भी आज सास बहू और बेटिया में पंडाल दर्शन करने में काफ़ी मज़ा आया होगा। और माता रानी से क्या कहेंगे आप? बोलो। मैं तो मोना के लिए हर साल एक ही चीज़ मांगती हूँ और आई थिंक इस साल भी वही चीज़ मांगूंगी कि वेरी सून she'll get her, the partner, the best and best partner. And I hope next year ये मेरे साथ शाका पोला बन के दुर्गा पूजा के दर्शन के लिए आए. And that's it. थैंक यू, शी ऑलवेज वांट दिस एंड आई एम श्योर कि इतने दिल से कोई किसी के लिए दुआ करता है तो वो ज़रूर कबूल होती है। थैंक यू अर्चना। पर आई विश हर मैं तो माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि ये हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे और जैसी है वैसी ही रहे, कभी भी चेंज ना हो किसी के लिए भी बस। और माता रानी की कृपा आप सब पे भी बरसे, आप लोगों को खुशियाँ मिले और ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो बहुत जल्दी आ जाए और जल्दी से ये ख़त्म हो जाए ताकि हम सारे त्यौहार अपने अच्छे हर्ष और उल्लास के साथ मना सकें। तो एक बार हम सब मिलके बोलेंगे माता रानी की बंगाली में। बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की। तो सास बहू और बेटिया के सभी दर्शकों को शुभ नवमी। आप सबको नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और इसी तरह आपके चहेते सितारों को आप तक पहुंचाता रहेगा आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटिया। कैमरा पर्सन नितिन वर्णी के साथ श्रुति बरजात्या, मुंबई आज तक। हैप्पी नवमी।